हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ओकाज़ाकी खंड जुड़े होते हैं पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, लाइगेज, राइबोन्यूक्लियेज। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि एक से ज्यादा डीएनए बनना शुरू होते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो उसमें एक श्रृंखला जो होती है, एक श्रृंखला जो होती है, वो सतत संश्लेषण करती है, सतत संश्लेषण करती है, और जो दूसरी श्रृंखला होती है, वो असतत संश्लेषण करती है। असतत संश्लेषण करती है। तो ये जो ओकाज़ाकी खंड होते हैं, ये दूसरी सतत में पाए जाते हैं, यानी दूसरी श्रृंखला में असतत संश्लेषण करते हैं। तो जैसे हमने माना ये हमारा था एक सेगमेंट हमारा है, एक ये 3 डैश से ये 5 डैश पर, तो इसने जो दूसरा वो बनाया, तो वो कैसे खंडों में यानी असतत संश्लेषण करता है, तो ये हमारा बन जाता है 5 डैश से 3 डैश। तो ये जो खंड होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन खंडों को हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी खंड। इन खंडों को हम कहते हैं ओकाज़ाकी खंड, जिनको जोड़ने का काम किसका होता है, इन खंडों को डीएनए लाइगेज एंजाइम का। डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम होता है इनको जोड़ने का। तो अब यहाँ पर हमें कह रहा है पॉलीमरेज 1, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि पॉलीमरेज 1 क्या करता है, यह आरएनए प्राइमर जो डीएनए के आगे होता है, उसे डीएनए से पृथक कर देता है। तो यह गलत है। दूसरा है पॉलीमरेज 2, तो यह इसका इतना कोई मुख्य काम नहीं होता है, यह डीएनए की क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। यह डीएनए की रिपेयरिंग में आता है, तो यह भी गलत है। लाइगेज हमारा सही उत्तर है। राइबोन्यूक्लियेज जो होता है, यह आरएनए को काट कर टुकड़ों में करता है। क्या करता है, आरएनए को काट कर टुकड़ों में करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।